हेलो एवरीवन। आरपी स्टार क्लासेस विथ रवि में मैं रवि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 11.1 का रचना करना सीखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख सकते हैं। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ओके, ठीक है। तो आइए हम लोग रचना स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा कि आप सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे 7.6 सेंटीमीटर लंबा। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। 7 ये हुआ, 5 और ये 6 पॉइंट ये, ठीक। ये है आपका 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड। अब क्या करना है आपको कि इस रेखाखंड का आप नाम भी दे सकते हैं ए बी। ए से न्यून कोण बनाती हुई आपको एक किरण खींचनी है। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण AX खींचा। ओके, अब आपको क्या करना है, इस AX किरण को आप जो आपको जिस अनुपात में इस AB को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड आपको करना है, इस बांटना है 5:8 में, ठीक है। तो इसके आप योग के इसका योग करेंगे, इस रेशियो का योग 5 और 8 का योग क्या होगा बताइए। 5 और 8 का योग हो जाएगा 8 5 13। 13 बराबर चाप लगाएंगे ए से यक्स तक, ठीक है। चलिए लगाते हैं। ए से यक्स तक हम लोग 13 बराबर चाप लगाएंगे, ए से यक्स तक, ठीक है। लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। कुछ इस तरीके से 12 हो गया था, ये हो गया 13, ठीक है। यहाँ हो गया आपका 13। तो आप इसका नाम भी दीजिए A1 A2 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A11 A12 और A13। फिर आप ये जो लास्ट है आपका A13 से आपको B को ज्वाइन करना होगा कुछ इस तरीके से। A13 को B से ज्वाइन किया, जोड़ा, मिलाया, ठीक है। ओके, अब आपको इस जो आप किरण बनाए थे A से A3 तक, A से A13 तक, तो यहाँ से A से A13 तक 13 चाप लगे हैं। आपको इसे 5 और 8 में विभाजित करना है। तो इसे तो आप बहुत आराम से विभाजित कर सकते हैं, A से 5 और यहाँ से 8, ठीक है। तो ये जो 5 है, यहाँ से इस A13 और B के समांतर आपको एक रेखा खींचनी होगी। तो चलिए कैसे खींचेंगे आप। A13 पर एक चाप लगाइए। A13 पर प्रकार का नोखा रखिए, केंद्र मानिए, एक चाप लगाइए। आप जितनी दूरी चाहते हैं उतनी दूरी लेकर के, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक चाप लगाइए, ठीक है। कोई भी दूरी लेकर के आप एक चाप लगाइए। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो आप चाप लगाए हैं, जितना दूरी लेकर के उतना ही प्रकार में त्रिज्या लिए आप A5 से भी चाप लगाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक। चलिए
अब आपको क्या करना है, इस कोण का फैलाव आपको मापना है कि इस कोण का फैलाव है कितना। तो इस कोण का फैलाव कुछ ये इतना है, आप अच्छे से माप लीजिएगा इसको, ये इतना। तो इस कोण का भी फैलाव उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो आप देखेंगे कि आपको 2 पॉइंट मिल गए। एक तो पॉइंट यहाँ चाप के कटान बिंदु, और एक आपको ये A5। A5 से ही खींचना ही है, तो आप इसके समांतर एक रेखा खींचिए। ओके, इन 2 पॉइंटों से होते हुए कुछ इस तरह से। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि A5 AB पर जाकर के किसी बिंदु पे मिल रहा, तो वहाँ हम कह रहे हैं कि C अंकित किया, C अंकित किया। तो आप कह सकते हैं कि AB अब आपका 5 और 8 के अनुपात में पड़ चुका है। आप इसे कह सकते हैं कि ये 5 और ये 8 होगा। ठीक है, आपको रचना के चरण भी लिखने होते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, तो आप सर्वप्रथम A से AB 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचे हैं। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचे हैं। ठीक है, फिर आप इसे 13 बराबर भागों में विभाजित किए हैं। ये 8 और 5, 8 और 5 का योग 13 हुआ था। 13 बराबर चाप ए से एक्स तक लगाए, और लास्ट वाले चाप को बी से मिलाया, और इसी के समांतर 5 से एक रेखा खींचा। तो ये जा करके ए बी को सी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए सी और सी बी आपका 5 और 8 के अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। ओके, तो चलिए, हम आपका समय बचाने के लिए हम रचना के चरण पहले से ही लिख के रखे हुए हैं, ताकि आपका समय बच सके। ठीक है ना, चलिए, तो हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपको रचना के चरण कैसे लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप ध्यान से कि आप एक रेखाखंड ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, एक रेखाखंड ए बी बराबर, यहाँ देखिए, ए बी बराबर 7.6 सेंटीमीटर खींचा। फिर दोबारा दूसरे में ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा। ए से न्यून कोण बनाती हुई एक किरण ए एक्स खींचा। ए एक्स किरण पर 13 बराबर चाप लगाया। ए एक्स पर 13 बराबर चाप लगाए। ठीक, बी ए 13 को मिलाया, बी ए 13 को मिलाया। बिंदु A5 से A13 बी के समांतर, बिंदु A5 से A13 बी के समांतर एक रेखा खींचते हैं, जो ए बी को सी पर काटता है, ए बी को सी पर काटता है। तब ए सी और सी बी का जो रेशियो होगा वो 5 और 8 होगा। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे आइए। अब आप रचना के औचित्य भी आपसे पूछा हुआ है। आप अगर बुक पढ़ रहे होंगे तो ऊपर लिखा था निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। इसमें आपको एक बात और बोला था कि दोनों भागों को मापिए। तो आप अगर इस भाग को और इस भाग को मापते हैं, मीन्स ए सी और सी बी को अगर मापते हैं, तो आपका आ जाएगा, ए सी आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर, और बी सी आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आइए। रचना के औचित्य आपको देना है, तो समरूप त्रिभुज ACA5, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। ओके, AB A13 अब आप देखेंगे कि ये A5C और A13B ये दोनों समांतर हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये भुजा बटा की ये भुजा, आप देखिए यहाँ पे A5 और A5 13, यहाँ देखिए A5 A13। ठीक, मीन्स ये A से A5 और A5 से A13 बटा में लिख लिए।
इसका जो अनुपात होगा वो इसके अनुपात के बराबर होगा। मीन्स AC बटा के CB, AC बटा के CB, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं। ठीक, आइए रचना से। आप रचना से क्या किए थे कि ये A5 और A5 A13 आपका कितना था, 5/8 के रेशियो में डिवाइड हुआ था। तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से ये वैल्यू आपका यहाँ भी है। तो हम जानते हैं कि ये तो 5 और 8 के अनुपात में बट ही रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। समीकरण 1 व 2 से AC बटा के CB का जो रेशियो होगा वो भी 5 या 5/8 के अनुपात में होगा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AC अनुपात CB बराबर 5/8। ओके, थैंक यू।